दोस्तों, क्रिसमस को हमेशा खुशियों का त्योहार माना जाता है। रोशनी, गिफ्ट, सजावट और परिवार के साथ बिताया गया वक्त। लेकिन कभी-कभी यही त्योहार किसी की जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसे क्रिसमस के दिन मिला एक ऐसा गिफ्ट जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सोनू 15 साल का था और 10वीं क्लास में पढ़ता था। वो कोई बहुत शरारती बच्चा नहीं था। ज्यादातर समय पढ़ाई में या अपने कमरे में ही रहता था। मम्मी पापा दोनों कामकाजी थे, लेकिन परिवार खुशहाल था। सोनू को क्रिसमस बहुत पसंद था क्योंकि इस दिन स्कूल में सेलिब्रेशन होता था और सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देता था। 25 दिसंबर का दिन था। सोनू के स्कूल को रंग बिरंगी फेरी लाइट्स और क्रिसमस ट्री से सजाया गया था। हर क्लास में बच्चे एक्साइटेड थे। कहीं म्यूजिक बज रहा था, कहीं बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। सबकी नजरें बस एक ही चीज पर थी, सेंटा क्लॉज। कुछ देर बाद स्कूल के मैदान में सेंटा क्लॉज आया। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में गिफ्ट्स की टोकरी। बच्चे लाइन में खड़े हो गए। हर बच्चा बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब सोनू की बारी आई तो सेंटा ने उसे गिफ्ट बॉक्स दिया। उस पल सोनू ने ध्यान नहीं दिया कि सेंटा ने उसे बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा देर तक देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। गिफ्ट बॉक्स दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लाल रैपिंग और सफेद रिबन। लेकिन सोनू को एक बात अजीब लगी, बॉक्स थोड़ा भारी था। उसने सोचा कि शायद अंदर कोई बड़ा खिलौना होगा। वो खुशी खुशी स्कूल से घर लौट आया। शाम को सोनू अपने कमरे में बैठा। मम्मी पापा बाहर वाले कमरे में बात कर रहे थे। सोनू ने धीरे धीरे गिफ्ट की रैपिंग खोली। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी खुशी एक पल में डर में बदल गई। बॉक्स के अंदर एक डॉल थी, लेकिन कोई प्यारी डॉल नहीं, लाल कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरा टेढ़ा, पेट उखड़ा हुआ और आंखें पूरी सफेद। डॉल की आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोनू को घूर रही हो। सोनू का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बॉक्स बंद कर दिया और कुछ पल तक बस वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल में ऐसा गिफ्ट क्यों दिया गया। पहले तो सोनू बहुत डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को समझाया कि ये बस एक खिलौना है, शायद किसी ने मजाक में दे दिया होगा। उसने बॉक्स को अलमारी में रख दिया और इस बात को भूलने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन सोनू को रात में नींद ठीक से नहीं आती थी। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे में हल्की सी आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन जब वो लाइट जलाकर देखता तो कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे सोनू का डर कम होने लगा। उसने सोचा कि अगर वो डरता रहेगा तो खुद ही परेशान होगा। एक दिन उसने अलमारी से डॉल निकाल ली और उसे अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया, किताबों के बीच, घड़ी के पास। डॉल वहीं पड़ी रहती और सोनू पढ़ाई करता रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी सोनू पढ़ने बैठता उसे लगता कि डॉल की आंखें उसी की तरफ है। उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कई बार उसने डॉल को दूसरी तरफ घुमा दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उसी दिशा में दिखती। एक दिन सोनू की मम्मी ने डॉल देख ली। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि पढ़ाई की टेबल पर ऐसी डरावनी चीजें क्यों रखी हैं। पापा ने भी मना किया और कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सोनू ने उनकी बात को हल्के में ले लिया। उसने कहा कि ये बस एक खिलौना है। उस रात सोनू को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंख खुल रही थी। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। उसे बाथरूम जाना था।
आधी नींद में वो उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसका शरीर सुन्न हो गया। सामने एक डरावना सेंटा क्लॉज खड़ा था, लेकिन ये स्कूल वाला सेंटा नहीं था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें गहरी और काली थी और दाढ़ी गंदी और उलझी हुई थी। उसके हाथ में वही डॉल थी। डॉल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी सफेद आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। सोनू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल उस सेंटा ने हाथ बढ़ाया और सोनू का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। सोनू हवा में लटक गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके कानों में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सोनू बेहोश हो गया। सुबह जब मम्मी पापा उठे तो सोनू अपने कमरे में नहीं था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा। आखिरकार वो बाथरूम में फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। घबराकर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद सोनू को होश आ गया, लेकिन उसे रात की घटना याद नहीं थी। जब मम्मी पापा सोनू के कमरे में गए तो वो सन्न रह गए। स्टडी टेबल खाली थी, डॉल गायब थी। पूरे घर में ढूंढा गया, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। सोनू धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो चुपचाप रहने लगा। क्रिसमस का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता और कभी कभी रात को वो डर की मारी उठ बैठता, क्योंकि उसे लगता कि कोई अब भी उसे देख रहा है। आज भी सोनू नहीं जानता कि वो सब सपना था या हकीकत, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। वो डॉल आखिर गई कहाँ? और क्या वो डरावना सेंटा अब भी किसी और बच्चे के लिए एक नया गिफ्ट तैयार कर रहा है? तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए